नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। बहुत लंबे टाइम से जिस सी ब्रिज के इनॉग्रेट होने का सभी को इंतज़ार था वो फाइनली टाइम आ चुका है। बिकॉज अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, जिसकी जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर की है, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, उसको फाइनली इनॉग्रेट किया जाने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये जो डेवलपमेंट है ये जस्ट कुछ ही दिन पहले सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसकी जो इनॉग्रेशन है ये फ्राइडे यानी कि कल को इस लॉन्गेस्ट सी ब्रिज की जो इनॉग्रेशन है वो फॉर्मली होने वाली है। यहाँ पर आप मैप में देख भी पाएंगे कि किस तरीके से ये वाला जो ब्रिज है ये मुंबई और नवी मुंबई दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसको ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया है। इसकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर की है और ये जो दूरी कवर करेगा ये केवल 20 से 25 मिनट में इस दूरी को कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी अगर आपको मुंबई से नवी मुंबई तक जाना है तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा, कभी कभार उससे भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इस ब्रिज के माध्यम से आप लोग मात्र 20 मिनट में इस दूरी को कवर कर पाएंगे। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये मुंबई में जो सेवरी इलाका है वहां से शुरू होगा और उसके बाद नवी मुंबई में ये ख़त्म होगा जहां पर चिरले नाम से इलाका आता है। आई एम नॉट श्योर अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन ये सेवरी और चिरले के बीच में आपको ये वाला जो लिंक है ये देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे इस पूरे ब्रिज के बारे में कि एग्जैक्टली इसकी क्या खासियत है, किस किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन को किया जाएगा। इसके टोल को लेकर भी काफ़ी सारी बातचीत सामने आई थी कि इसका टोल एग्जैक्टली कितना रखा जाएगा, इससे नवी मुंबई को क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि 14 जनवरी यानी कि आज से 3 दिन के बाद अनअकैडमी के करोलबाग सेंटर में हम लोग एक एक्सक्लूसिव फ्री वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे वो स्ट्रैटेजीज जिसके माध्यम से आप लोग अपनी आईएएस एग्जाम की तैयारी को शुरू कर सकते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जामिनेशन को क्लियर भी कर सकते हैं। तो अपने कैलेंडर्स को जरूर मार्क कर लीजिए, बिकॉज हम सभी लोग आने वाले हैं, आपके साथ वार्ता करने वाले हैं और कई सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, वो 22 जनवरी से शुरू होने वाला है। जो सीसैट का क्रैश कोर्स है वो 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। इनके प्राइजेज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ये वाले जो कोर्सेज हैं ये भी करोलबाग सेंटर में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपने इनको एनरोल करना है तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी इसमें एनरोलमेंट में वो अकॉर्डिंगली हेल्प करवा देगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुंबई का जो स्पेशली सदर्न मुंबई का इलाका है ये ऐसा इलाका है जो कि तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है। ये जो सी है ये अरेबियन सी में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी क्रीक्स हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पे मुंबई में घुस जाती हैं। नाउ अगर हम नॉर्दर्न मुंबई की बात करते हैं तो नॉर्दर्न मुंबई तो बाकी के लैंड से बड़ी इजीली कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आपको बीच में छोटे छोटे ब्रिजेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो सदर्न मुंबई के लोग थे, अगर मान लीजिए उनको नवी मुंबई तक जाना है तो अभी तक जो उनके पास रास्ता था वो केवल ये था कि यहाँ से जाकर के ऐसे जा सकते हैं। बीच में एक छोटा ब्रिज जहाँ बना हुआ था उसके माध्यम से भी जा सकते थे, लेकिन इन दोनों ही तरीकों से बहुत ज़्यादा समय अभी लग रहा था। इसी के चलते एक नया प्रस्ताव सामने पेश किया गया था, जिसके चलते ये कहा गया था कि साउथ मुंबई को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा नवी मुंबई के द्वारा और इसी ब्रिज को नाम दिया गया था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसकी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 21.8 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको कि ऑफिशियली अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक भी कहा जाता है। ये इसको यहाँ पे ऑफिशियल नाम दिया गया है। हमारे जो पहले रह चुके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये नाम दिया गया है। और ये
जो पर्टिकुलर सी लिंक है इसके चलते जो आपकी मुंबई से नवी मुंबई के बीच की जो दूरी है वो केवल 20 मिनट की रह जाएगी, जिसके चलते जो पुराने वाला आपका ट्रैवल टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब इसमें आपको फिर से देखिए, ये यहाँ से शुरू होगा सेवरी से, और यहाँ पे जो इसका एंट्री पॉइंट है ये नावा शिवा का एंट्री पॉइंट है। उसके बाद ये आगे चिरले तक आपका पूरा का पूरा ब्रिज कंटिन्यू कर जाता है। नाउ इसका अल्टीमेट जो टारगेट है वो क्या है कि अल्टीमेटली जो नवी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई गोवा हाईवे, इन सभी को जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो कि यहाँ पे रहता है, इस एरिया में वो लोग रहते हैं, मान लीजिए उनको आगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जाना है, मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पर जाना है, सो उस केस में उनको यहाँ से इस तरीके जाने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्टली इस सी लिंक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आगे की जो दूरी है वो कवर कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट प्लान किया जा रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को मुंबई के साथ बेटर करने के लिए ये वाला पूरा प्लान किया जा रहा है। बिकॉज मुंबई में फिलहाल जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है, फिर भले वो कहीं पर भी हो, सड़कों में हो, बसेज में हो, ट्रेन्स में हो, वो भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट आएगा उसको भी डायरेक्टली मुंबई के साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा। नाउ इस ब्रिज को इंजीनियरिंग मार्वल भी बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज सबसे पहले तो ये कंट्री का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ध्यान रखिए, ये सी यानी कि समुद्र के ऊपर बनाया गया है, ये किसी नदी के ऊपर नहीं बनाया गया है। एंड ये दुनिया का 12वां सबसे लंबा सी ब्रिज भी यहाँ पे बन जाएगा, वंस ये इनॉग्रेट हो जाएगा। इसकी जो टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर की है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर जो है वो समुंदर पर है, और इसमें ट्रैवल टाइम मात्र 20 मिनट का है, जिसमें कि 6 लेन का ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। अगली चीज जो कि इस ब्रिज को लेकर सामने आती है वो है टोल पेमेंट। नाउ यहाँ पर जो टोल पेमेंट का मुद्दा है ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी चला गया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआत में जो यहाँ पे कहा जा रहा था कि एक साइड का अगर आपको इस ब्रिज पे ट्रैवल करना है तो कितना टोल होगा, तो स्टार्टिंग में वो 500 रुपए का टोल यहाँ पे निर्धारित किया गया था केवल एक साइड का। लेकिन रिसेंटली आज से 4 दिन पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो एक साइड का टोल है वो केवल 250 रुपये रहने वाला है, और अगर आपको रिटर्न जर्नी करनी है तो उस केस में जो टोल है वो ₹375 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे डेली पासेस और मंथली पासेस के फेयर्स भी आउट कर दिए हैं कि डेली पास अगर आपको लेना है, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम्स आ जा सकते हैं, तो उसमें 625 रुपये आपको देने होंगे, और अगर आपको मंथली पास लेना है तो उसमें आपको 12,500 रुपये एक महीने के देने होंगे, मतलब कि 1.5 लाख रुपये आपको पूरे साल के यहाँ पर देने होंगे। ये पूरा का पूरा टोल को लेके प्रस्ताव है जो कि सामने रखा गया है। इस पे बस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी मुद्दा छिड़ा था कि क्या बस ट्रांसपोर्टेशन इस ब्रिज पे हमें देखने को मिलेगी, तो वो डिसीजन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसके पीछे 2 कारण हैं। नंबर 1, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो इसकी लेंथ है उसको लेकर वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो इस श्योर नहीं है कि क्या बस पैसेंजर्स को यहाँ पे यूज़फुल होगा, बिकॉज बीच में इसमें कोई भी स्टॉप्स नहीं देखने को मिलते हैं, ना ही कोई बस स्टॉप्स यहाँ बनाए गए हैं। तो ये लगातार 21-22 किलोमीटर का जो लेंथ है ये अभी तक श्योर नहीं है कि क्या यहाँ पे हमें बस ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फाइनली बात करें कि इस पूरे के पूरे ब्रिज का क्या फ़ायदा होगा, तो कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली क्योंकि अब नवी मुंबई को डायरेक्टली मुंबई के साथ एक लिंक मिल जाएगा, तो नवी मुंबई की जो रियल एस्टेट एक्टिविटी है उसमें सडनली हमें स्पार्क देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में भले वो कमर्शियल स्पेसेस हों, भले रेजिडेंशियल स्पेसेस हों, भले रेंटल एक्टिविटी हो, हर चीज़ में कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब दाम बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कहा जा रहा है द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक विल बी अ बून फॉर नवी मुंबईज ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि वहाँ पर कोई भी स्पेस हो, कमर्शियल हो, रिटेल हो, ऑफिस हो, रेजिडेंशियल हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब उनके दाम वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल एक अकेला ये ब्रिज नहीं है जो बन रहा है। जहाँ पर दोस्तों ये ब्रिज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आसपास और भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान किया जा रहा है। तो उसके चलते कहा जा रहा है कि नवी मुंबई भी अब एक ऑल्टरनेटिव बन जाएगा, बिकॉज मुंबई क्योंकि बहुत क्राउडेड हो चुका था और इसीलिए अब शायद बहुत सारे लोग नवी मुंबई
में जाकर रहना प्रेफर करेंगे और उसके बाद डेली कम्यूट के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं सब की चीज़ों के चलते जो नवी मुंबई में प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वहां पर हमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ब्रिज को लेके कुछ कंसर्न्स भी बताए जा रहे हैं और वो प्राइमरीली इसके टोल रेट के साथ कंसर्न्ड है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि 250 रुपये केवल एक साइड के रास्ते के लिए, 21 किलोमीटर के रास्ते के लिए 250 रुपये का टोल यहाँ पे रखा गया है, जो कि कई सारे लोगों को लगता है कि जो लोग साउथ मुंबई में रहते हैं वो तो इस टोल को अदा कर पाएंगे, लेकिन अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं वो उस टोल को अदा नहीं कर पाएंगे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इसका बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पे कई सारे लोगों ने दिया। उन्होंने बोला कि मान लीजिए उनको नवी मुंबई के इस ऊपर वाले पार्ट में जाना है, यहाँ पे जाना है, तो उस केस में वो इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिकॉज अगर उनको इस ब्रिज पे इस्तेमाल करना है तो पहले उनको यहाँ पे 250 रुपये देने होंगे, उसके बाद फिर से उनको ये क्राउडेड एरिया में ट्रैवल करना होगा, अल्टीमेटली उनका समय उतना ही लग जाएगा। तो उनका ये मानना है कि वो यहाँ से आकर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, उसमें उनका टाइम भी उतना ही लगेगा और उनके 250 रुपये भी बच जाएंगे। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि टोल का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है। केवल जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को जिनको यहीं पर जाना है उनके लिए ये वाला जो ब्रिज है ये सही से काम आएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए ब्रिज शायद सही से काम नहीं आएगा। तो ये कंसर्न्स हैं। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के टाइम पे डेफिनेटली वाजिब हो कि स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो सके, लेकिन धीरे धीरे शायद यहाँ पर ट्रैफिक इस ब्रिज पर भी बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो आपका सी ब्रिज है वो फाइनली अब इनॉग्रेट होने वाला है। बिफोर आई एंड द वीडियो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो दोस्तों कौन सा देखने को मिलता है, कौन सी नदी पर है, उसकी लेंथ कितनी है, ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। बिफोर एंडिंग सेशन बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको मुफ्त में डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।